वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी सूचना आप सबको देना चाहता हूं। यह सूचना है 28 तारीख के लिए। हमारे मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे कॉल्स आए हैं जो लोग मुंबई से बाहर से आएंगे और उन्होंने हमसे लोकेशन मांगी कि हमें एक ऐसी होटल बताइए जहां पर हम अफोर्ड कर पाए रहना। बैठ जाइए ब्रदर, खड़े मत रहिए। जो भी लोग खड़े हैं खड़ा मत कोई रहिए, सब बैठ जाइए, कहां भी बैठ जाइए। स्टार्ट नहीं हुआ है मीटिंग, बैठ जाइए सभी। सर आप भी बैठ जाइए। तो हम लोगों ने उनको गाइड किया है थोड़ा बहुत कि आप आसपास के किसी होटल में रह सकते हो। तो जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 28 तारीख को हम सब सैटरडे ही है यहां पर मिलने वाले हैं। ये सभा सुबह 12 बजे स्टार्ट होगी, शाम को 7 बजे तक चलेगी। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या कर रहा हूं उसमें। मुझे प्रभु ने एक लीड दी है। 12:30 बजे हम प्रीचिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब 12 से 12:30 तक वर्शिप होगी। वर्शिप बहुत कम होगी इस मीटिंग में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इसमें हमने वर्ड को कुछ ज्यादा फोकस किया है। 12:30 बजे हम प्रीच करना स्टार्ट करेंगे। पहला सेशन 2:30 बजे पूरा होगा। 2 घंटे का सेशन पहले का होगा। उसके बाद आपको 15 मिनट की ब्रेक होने के बाद हम यूथ मीटिंग लेंगे 2:45 से लेके 4 बजे तक। इसमें हम सिर्फ जवानों के लिए बात करेंगे और 4 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद ईशु। ओके, 4 बजे हम आपको लंच देंगे और अच्छा खासा लंच है आपके लिए। ओके, जो लोग भारी हैं उनके लिए भी अच्छा ही है। फिर आधे घंटे के बाद हम फिर से शुरू हो जाएंगे और 7 o'clock तक प्रीच करेंगे। और आप में से हर एक का स्वागत है। हम आपको 1 वीक पहले बता रहे हैं ताकि आप अपने नौकरियों में अभी से ही बहाने बनाना शुरू कर दें। ओके, क्योंकि आप में से बहुतों को छुट्टियां, अगर आप बोलोगे कि चर्च जाना है उस दिन, कौन सा चर्च? 1 घंटा जाते हैं ना, 7 घंटा जाते हैं? हाँ, पागल है। आपके बॉसेस आपसे ऐसा बात करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप देखिए। मैं आपके बॉस से बात नहीं कर सकता। मुझे आज भी याद है 20 तारीख को जो हमारे मुंबई में 19 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक बहन ने मुझे कॉल किया तो वो रो रही थी उससे 2-3 दिन पहले। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा हुआ क्या, कौन मरा? बोला कोई नहीं मरा, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही। आप बिलीव कीजिए, उसने बॉस को फोन दे दिया, बोला मेरे बड़े भाई से बात करो। तो मैंने बोला क्या हुआ अंकल? तो उन्होंने मेरे को बोला कौन सा चर्च 7 घंटा चलता है तुम्हारा? तो मैंने कहा बच्ची ये दे दो उसको छुट्टी। तो उसको छुट्टी मिल गई। ऐसे भी करते हैं कुछ लोग। ओके, तो हम लोग यहाँ पर मिलेंगे और मैंने अब तक मुझे विषय नहीं मिल पाए हैं। कितने लोग उल्लासनगर में जो हुआ, आप सब कौन कौन थे वहां पर? कोई मुंबई से आया था वहां पर? ओके, आपने आशीष भाई है ना? मुझे बहुत अच्छी रिजल्ट मिली है वहां की। स्पेशली मेरे कलीसिया के प्राचीनों ने कुछ मुझसे मुलाकात की मीटिंग के बाद और कहा परमेश्वर ने हमसे बात की है आज। दिस इज अमेजिंग। बहुत बार हम ये नहीं जान पाते हैं कि खुदा ने हमारे अंदर कुछ उपजाया है। और उस दिन जो वर्ड तरह था जरूबाबेल के ऊपर कि जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है और वही इसे पूरा भी करेगा। तो जिस परमेश्वर ने आपके अंदर प्रतिज्ञा डाली है, विश्वास कीजिए वो उसे पूरा भी करेगा। आमीन। यस, आमीन। ठीक है, तो आप 28 के लिए तैयार रहिए। मुझे लगता है कि शायद हमें कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी यहां से थोड़ी। मेरे कलीसिया के अंदर 20-25 परिवारों ने छुट्टी ली। मैं उस दिन प्रियंका से बात कर रहा था, मैंने बोला तू आई नहीं? बोला मैंने ना 28 की छुट्टी ली। कहा चलो ओके, ये हमारे चर्च की बच्ची है। ओके, सब तैयार हैं? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। वचन 10 मिनट के बाद शुरू होगा।
मैं पहले उन लोगों के साथ कुछ बात करना चाहता हूं आज, जो फ्यूचर में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री, सेवकाई। मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल मिनिस्ट्री देखी कैसे गई है। अगर आप 16-17 सेंचुरी में रहते तो आपके ख्याल बहुत डिफरेंट होते आज के ख्यालों से। आजकल मिनिस्ट्री है स्टेज, यहां पर वर्शिप करवानी है, यहां पर प्रचार करवाना है। और आपको पता है लोगों को किस बात की खुशी है? अब मैं नोटिस किया जाऊंगा। दैट इज प्रॉब्लम। आज बहुतों के लिए सेवकाई ये है, नाचना, नचवाना। मैं कई सारे भाई बहनों से पूछता हूं सेवा क्या है, उनके अंदर एक ही थॉट है, पुलपिट। इसे पुलपिट कहते हैं। पुलपिट, पिट मतलब खड्डा, पुल मतलब खींचना, यहां से खींचना लोगों को बाहर निकालना। दैट्स कॉल्ड पुलपिट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पिट में हैं, हम लोगों को और डाल देते हैं अंदर, ये बात अलग है। बहुतों के लिए सेवा यही है, स्टेज पे नाचना और नचवाना। बहुतों के लिए सेवा है बस यहां से प्रचार करना। और खुशी बहुत हद तक इस बात की है कि अब मैं जाहिर हो रहा हूं, अब मेरी पहचान हो रही है, अब लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में कहा था, लॉकडाउन से पहले कहा था, यूट्यूब पे जो सेवाएं होती है ना उनको मत सुनो। मैंने ऐसे लोगों को देखा था लॉकडाउन से पहले जो अपनी कलीसियाओं में खड़े होकर कहते थे यूट्यूब के प्रीचर्स को मत सुनो। लेकिन मैंने देखा जब चर्चेस बंद हुई लॉकडाउन में, ये सब यूट्यूब पे बैठे थे। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे लगता था कभी कभी खुद की दाल नहीं गलती ना तो हम कुछ भी बोल देते। आपको पता है इन दिनों में सेवा ये कहलाई जाती है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, स्पेशली यूथ से, डू यू हैव अ बर्डन? क्या आपके पास बोझ है? बोझ। अगर आपके अंदर बोझ नहीं है, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूं, आए ब्रदर सूरज प्रेमानी, ऐसे लिख के दे सकता हूं, आप नहीं बुलाए गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए बुलाए और उसे बगैर बोझ के बुलाए। सबसे पहले वो आप में बोझ पैदा करता है। जब नेम्या ने सुना कि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं, लिखा है वो रो पड़ा। आपने देखा नेम्या ने दीवारें बनाई, एजरा ने प्रचार किया, मंदिर बनवाया और उसने वहां पर व्यवस्था पड़ी। किसी किसी को परमेश्वर की प्रजा को लौटा लेने का बर्डन था, किसी को दीवार बनाने का बर्डन था, किसी को मंदिर बनाने का बर्डन था। आप पढ़ के देखिए, एक टाइम पे इजराइल में इतना व्यभिचार था, लोग है ना पता नहीं क्या क्या कर रहे थे उन दिनों में। एक होता है नेचुरल सेक्स, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, पर उन दिनों में है ना बकायदा अननेचुरल सेक्स हो रहा था दुनिया में। पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे थे। इवन आज भी देखिए बहुत कुछ दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं आपको घिन ना आ जाए। उन दिनों में परमेश्वर अपने नबी को कहता है एक औरत से शादी कर। वो औरत वैश्या थी, और जब वो वैश्या से शादी करता है और इजराइल के सामने जाता है तो इजराइल के लोग उससे पूछते हैं तूने ऐसा क्यों किया। आप बिलीव कर सकते हो, उन्हें समझाने के लिए कि परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया है, उसने शादी की थी। और जब वो लोग उससे पूछते हैं कि तूने इस प्रोस्टिट्यूट से शादी क्यों की है, तब वो कहता है तुम भी तो वैश्या हो, यहोवा ने उसके बाद भी तुम्हें भी अपनाया है। आप बिलीव कर सकते हैं, पुराने नियम में जितने भी लोग थे, इवन जीसस जब अर्थ पे आया और जब वो मंदिर में से हर एक व्यापारी को जो बिजनेस कर रहे थे निकाल रहा था, तब कलाम पाक कहता है उसके चेलों को यह वचन याद आया, उसके घर की धुन मुझे खाए जाएगी। कौन सी धुन लेके आया था यीशु? आप पढ़िए आराम से, बर्डन लिखा है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप अपने सामने लोगों को देखते हो
तो आप उनके ठट्ठे नहीं उड़ाते हो, ये है ही ऐसा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप किसी नॉन क्रिश्चियन को देखते हो तो आप रो पड़ते हो, प्रभु से बचा, इसे संभाल। आप में से आज भी अपने उद्धार के आनंद में लोग खोए हुए हैं। ओ मैं तो बचाया गया, धन्यवाद यीशु। लेकिन आप में से कौन है यहां पर जब आप किसी अनबिलीवर को देखते हो आपके घर के अंदर बाहर, तो आपको रोना आ जाता है। कलाम पाक कहता है अपने सच्चे मन में लूत उन लोगों को देख देख कर पीड़ित होता था। आपको पता है पहले के दिनों में लूत बहुत स्वार्थी था। इब्राहिम से उसने वो चीज लेके वो चला गया। लेकिन जानते हो पतरस कहता है अपने अंतिम दिनों में वो बहुत बदल चुका था। जैसे सारा अपने अंतिम दिनों में अपने पति को स्वामी कहती थी, वैसे ही आपको पता है लूत अपने अंतिम दिनों में जब वो सदोम और अमोरा के लोगों को देखता था ना, लिखा है उसे पीड़ा होती थी अंदर में कि इनका उद्धार हो, ये बचे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई बर्डन है इन दिनों में? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई टाइम था जब परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया था पर मैंने उस बोझ को नहीं संभाला, थ्रो कर दिया? आज बिलीव करिए मेरे पास एक बोझ है। और जानते हो बोझ किस चीज का है? मुझे नंबर 1 पास्टर नहीं बनना है, मुझे नंबर 1 टीचर भी नहीं बनना है। मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझे इस तरह पहचाने कि ये वचन का बड़ा अच्छा भंडारी है। मुझे एक बोझ है। और जानते हो वो बोझ क्या है? मैं चाहता हूं लोगों का उद्धार हो। दैट्स इट। इस कारण मैं सेवा करता हूं। मेरे पास और कोई बोझ नहीं है। अब आप सोचो कि ब्रदर उद्धार होता क्या है? आप में से हर एक को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस दुनिया में किसने कितने भी अच्छे काम किए हों, अगर वो यीशु के पीछे नहीं चलते वे नाश हो जाएंगे। आपने कितने भी अच्छे काम किए हो, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, आपके कोई काम आपको नहीं बचा पाएंगे। यह कलाम मुकद्दस कहता है। भैया कहां लिखा है? ऐसा होता है क्या? इतने अच्छे अच्छे लोग आए थे। आई डोंट नो। मैं बाइबल पे बिलीव करता हूं जो ये कहती है कर्म विदाउट विश्वास मरा हुआ। आप पढ़ के देखिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे काम करते, हमसे अच्छे करते। फिर क्यों कहा प्रभु ने जाओ और उन्हें सुसमाचार बताओ? प्रभु कर तो रहे हैं अच्छा हो। अ पर्सन who don't know Jesus will be lost। और जानते हो वो कहां जाएंगे? आप सदा के लिए स्वर्ग में आनंद करेंगे, वो सदा के लिए नरक पे पीड़ाएं सहेंगे। याद रखिए सदा का जीवन सिर्फ स्वर्ग में नहीं है, लोग मरने के बाद नरक में भी हमेशा के लिए जिएंगे। आपको पता है ये बात? अब आप सोचते होंगे ब्रदर ऐसा क्यों, सिर्फ यीशु एक रास्ता क्यों है? सिंपल, उसी ने आपके लिए जीवन दिया है। और कौन है मुझे बताइए? सबने व्यापार किया है आपके साथ। डरे हुए को और डरा है लोगों ने। मुझे किसी ने पूछा क्या घर राइट साइड लूं कि लेफ्ट साइड लूं? मैंने बोला मतलब? बोला नहीं, मैं किसी के पास गया था, उन्होंने कहा जिस तरफ से सूर्य उदय होता है ना उस तरफ से घर नहीं लेते। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, थोड़ा बिल्डिंग को थोड़ा अपन एंगल चेंज करवाते हैं। आप बिलीव कर सकते हो कैसे आपके डर के साथ व्यापार किया गया है? मैंने एक व्यक्ति को देखा कुछ दिन पहले एक जगह पे, आई वॉज इन रायपुर। उसको 8 अंगूठियां पहनी थी, हर उंगली में 2। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा अंकल हेलो। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा बोल। मैंने बोला ये क्या है? 8 उंगलियां, मेरे 4 उंगलियों पे 8 अंगूठियां। बोला हाँ ये मुझे एक्सीडेंट से बचवाती है, ये मुझे बेबी से बचाती है। ये मेरे बच्चों को सुरक्षित रखती है। इसको क्या कहते हैं? इसको अमेरिकन बोलते हैं, इसको
ये श्रीलंकन होगी ना, क्योंकि मुझे भी कुछ स्टोन्स के नाम पता थे। उन्होंने बोला हाँ बरोबर, तो सही कह रहा है। मैंने उसको ये सारी अंगूठियों में देखने के बाद कहा, मैंने कहा काका एक बात पूछूं, आपका खुदा आपकी रक्षा नहीं करता? वो ऊपर देख रहे थे। हाँ, उससे तो उस आप बिलीव कर सकते, डर के साथ कैसा व्यापार किया गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी चीजों को? डू यू हैव अ बर्डन? क्या आपके पास कोई बोझ है? क्या परमेश्वर ने आपके हृदय में कोई बोझ दिया है? बोझ तो छोड़ो, आप में से कुछ लोगों को अपने परिवार का भी बोझ नहीं। सच्ची बोलता हूं, छोड़ दिया है आपने कुछ लोगों को ऐसे ही विदाउट प्रेयर। मैं बहुतों को जानता हूं अपने परिवार के उद्धार के लिए भी दुआ नहीं करते हो। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने खानदान के लिए आंसू बहाते हैं हर दिन के प्रभु ये बच्चे सेव्ड हों। मैंने कहा ना, आजकल सेवकाई है, मैं कर रहा हूं, चालू कर कैमरा, ये मिनिस्ट्री है आजकल की। और ये लोग जब वीडियोस डालते हैं ना, हर आधे घंटे में व्यूज चेक करते हैं, लाइक्स चेक करते हैं, कमेंट्स चेक करते हैं, कितने लोगों ने देखा। ये मिनिस्ट्री है आपके लिए। काश आप अंकल AW टोजर से मिले होते, काश आप DL मूडी से मिले होते, काश आप अंकल साधु सुंदर सिंह से मिले होते, काश आप बख्श सिंह से मिले होते, काश आप जोनाथन एडवर्ड्स से मिले होते, काश आप मार्टिन लूथर से मिले होते। ये आपको बताते कि सेवा होती क्या है। जानते हो सेवकाई का दूसरा नाम क्या है? आइए अपने पास वाले से कहिए, सेवकाई का दूसरा नाम है त्याग। बोलो त्याग। ऐसे और थोड़ा इजीली बताऊं, बलिदान। पहले के दिनों में 1 घंटा प्रचार करने वाला व्यक्ति पहले 6 घंटा प्रार्थना करता था। आज वेदी पर आने वाला व्यक्ति दुआ नहीं करता। आपको पता है, कई बार जब मैं सेवकाइयां देखता हूं ना लोगों की, आप बिलीव करो, इतना तो कृपा है उसकी मुझ पर, दया है, उसका अनुग्रह है, मैं ऐसे मुंह पे उनको कह सकता हूं, भैया आपने आज नहीं 3 दिनों से दुआ नहीं की। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं सबसे, हिम्मत कैसे होती है आपकी विदाउट प्रेयर इधर आने की? आई डोंट नो। मैं ये बात समझ नहीं पाता हूं। बहुत सारे जगहों पे जब मैं जाता हूं ना, एक भाई को तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा तुझे हिम्मत कैसे होती है विदाउट प्रेयर इधर आने की? तुझे पता भी है यहां पर खड़ा होना, परमेश्वर को प्रेजेंट करना कितना जिम्मेदारी वाला काम है? बोलो यीशु मसीह की। चलिए एक लास्ट लाइन और उसके बाद मैं मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। क्या आपके पास बोझ है? कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने आप में उपजाई है, जो चीज आपको सोने नहीं देती रात को? आप प्रेयर करते रहते हो, प्रभु जो आपने मेरे मन में डाला है आप उसे पूरा करें। ये परमेश्वर देता है और यही आपकी सेवकाई का चिन्ह होगा। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एंड गो विथ योर बर्डन। अपने इस बोझ के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है हर व्यक्ति आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेगा। याद रखिए, हर व्यक्ति आपके साथ नहीं रहेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई आपको कह दे कि नहीं आप जाओ आगे, मैं अलग जगह पे जाऊंगा। लेकिन अपने बोझ को मत छोड़ना। अगर आपने मनुष्यों को खुश करने के लिए अपने मन को बदल दिया ना, मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी सेवकाई खत्म हो जाएगी। फिर आप करेंगे सेवकाई, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगी। ओके? पता नहीं क्यों आज मैं यहां था तो मेरे को मन में आया,
कि मैं ये बात करूं। मैंने प्रोफेटिक बुक्स बहुत पढ़ी हैं, हागे, सपन्या। मुझे ऐसा लगता है सपन्या जब मुझसे मिलेगा वो मुझे सामने से कहेगा, मेरी किताब पढ़ी थी तूने? आपकी किताब कौन सी थी? अरे छोटी सी 2 पेजेस की तो बुक थी मेरी बाइबल में, वो भी नहीं पढ़ी तूने? नबी आपसे पूछेंगे मेरी किताब पढ़ी? आप बिलीव कर सकते हो 50-55 लेखक तो आपको ऊपर ही मिलने वाले हैं। लुका भी आपसे मिलेगा, बोलेगा मेरी किताब पढ़ी तूने? ओके, पक्षपात किया, यूहन्ना का पढ़ता है, मेरा नहीं पढ़ता है तू। ये नो मैं कभी कभी सोचता हूँ सपने मुझे मिलेगा और ऊपर अगर कहेगा तूने मेरी किताब पढ़ी थी? आपकी किताब कौन सी किताब थी आपकी? अरे यार, 2 पेजेस की तो किताब थी मेरी, तूने वो भी नहीं पढ़ी? ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? अगर तू पढ़ता, सपने आपको मिलेगा। मैंने सपने में एक बहुत औसम वचन पढ़ा जिसमें लिखा था, हे नम्र लोगों और नम्र बनो। ओह, इट वॉज अमेजिंग वर्ड। आमीन। चलिए शुरू करें। आज का वचन बहुत ही औसम है। कौन से लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे? आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आइए मेरे साथ खोलिए द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील। मैंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एक साथ बोल दिया, ठीक है? जिसको जो लैंग्वेज है खोल दीजिए। 24वां अध्याय। मत्ती 24वां अध्याय, सब खोलेंगे। सबने खोला? मत्ती की किताब लेकर आए? सब लेकर आए? बाइबल में ही है, मैथ्यू 24। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 24 अध्याय का 42वां वचन, जिसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो। बोलिए जागते रहो। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हॉरिबल वर्ड है ना? मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर लिख देता मैं 24 दिसंबर 2023 को आऊंगा। कभी 24, आपको पता है सारे भेवड़े 23 दिसंबर को पश्चाताप करते। सोचो अगर यीशु कहता कि मैं 26 दिसंबर को आऊंगा, तो बहुत सारे ब्रेकअप्स कभी होते? 25 को। जानू जान दोनों अलग, क्योंकि जान निकालने वाला आ रहा है। है ना? एक रात पहले मैसेज करते जानू जा, है ना? ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने डेट नहीं बताई आपको, पता नहीं क्या हो जाता। सोचो अगर आपको कितना खतरनाक होता अगर हमें पता चलता कि जीसस 2030 में, 35 में आने वाला है। और सोचो हम कितने बर्बाद हो जाते, कितने पाप करते ना हम, एक ही बात को सोच के, अरे टाइम है, रे अभी बहुत टाइम है, एंजॉय कर लाइफ। चलो पिक्चर पे चलेंगे, चलो मूवी पे चलेंगे, नई मूवी आई है अभी, चलो पुष्पा। हाँ, रिसेंटली मैंने एक एड देखी। एड आते रहते हैं ना, हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूबर हैं, तो ये सारी बातें आती हैं। एक आदमी ऐसे खड़ा था, वो कहता है मेरा नाम पुष्पा है। मेरे को पहले लगा ये लड़की है, फिर बाद में मैंने किससे पूछा ये क्या है, बोला ये लड़का ही है। तो बोला पुष्पा नाम क्यों रखा है? बोला पागल है ना इसलिए। तो मैंने बोला हाँ, इनको देखने वाले भी पागल हैं। और फिर तो वो बंदा मुझे उसके डायलॉग्स भी बता रहा था, झुकेगा नहीं। अरे तेरे को झुकना पड़ेगा क्योंकि लिखा है हर घुटना झुकेगा। हाँ, ओके, ये सब चर्च से बाहर, इधर पुष्पा के बाप को भी झुकना पड़ेगा। झुकेगा नहीं तो टूट जाएगा। झुकेगा नहीं, तेरा पिताजी भी झुकेगा। मेरे सामने आए तो इतना तो झुका हुआ है, और कितना झुकेगा तू?
बोलते झुकेगा नहीं, इतना तो झुका हुआ है। और कितना झुकेगा झुके हुए व्यक्ति। चलिए, मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन देखो आजकल मसीह लोग भी पिक्चरें देखते हैं। नहीं, हाँ, क्यों करते हैं आप ऐसा? छुप छुप के थिएटर में जाते हैं स्कार्फ पहन के। भैया भविष्यवक्ता हो क्या? भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैंने तेरे को थिएटर के बाहर देखा था। भैया आपने कैसे देखा? मैं भी तो उधर ही था। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। मैं लास्ट 17 साल में सिर्फ एक ही बार थिएटर में गया हूं, ग्रैमस्टन की मूवी देखने, वो भी भाइयों के साथ, अकेला नहीं। बस मैं उनको देखना चाहता था कि कैसे उड़ीसा में उनको मारा गया था। ही वॉज अ ग्रेट मिशनरी। वो हमारे बीच में कैसे वो उड़िया लैंग्वेज सीखी थी उन्होंने, कैसे वो लोगों को काम देते थे। वो जो मूवी थी ना, वो मैं देखने के लिए गया था। उसके पहले उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है थिएटर में, इसमें उसमें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ ये सारी डिजायर्स मेरे अंदर से। इवन मैं क्रिकेट देखने और खेलने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। हमारे चर्च के बच्चे जाते हैं खेलने के लिए। आप बिलीव करो, मैं बोर होता हूं। कभी कभी ये लोग खेलते हैं, मैं बैठा रहता हूं ऐसे बाजू में, मैं देखता हूं कितना टाइम है इन लोग के पास। पहले पहले हम खेलते थे, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मुझे लगता है आचार की तरह ये चीजें यूज करनी चाहिए। मिली तो ठीक है। ऐसा होता है आपके घर में कभी कि आपके पास खाना आए और अपनी माँ को बोलो, मम्मी आचार, आचार नहीं है, लेके जा खाना भी वापस, खाना भी नहीं चाहिए। यू नो, आचार इज नॉट अ मेन मील। मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। ये सारी चीजें हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए। मिलती हैं तो भी धन्यवाद, न मिले कोटि कोटि धन्यवाद। एम आई राइट? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, अपने संदेश शुरू कर रहा हूं, और मैं विशेष आज उम्मीद करता हूं पुराने लोग बड़ा ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है नए लोग हैं ना, ऑलरेडी इसको सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन पुरानों के अंदर बहुत खमीर बड़ा पड़ा है। उन्हें लगता है हाँ, ये तो सुना है, ये तो पता है मुझे। लिसन, परमेश्वर के वचन में दो चीजों को बहुत ज्यादा बाइबल हाईलाइट करती है। पवित्र आत्मा ने नबियों के द्वारा यह बार बार लिखा है, और वो चीज है यीशु के दो इवेंट्स। इवेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? इवेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है, मेरे को ही नहीं समझ में आ रही। इवेंट्स, प्रोग्राम्स तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये प्रोग्राम, घटना। अरे वाह, घटना। परमेश्वर के वचन में दो तरह की घटनाओं का बहुत ज्यादा जिक्र है, और मैं चाहता हूं आप फिलहाल लिखें नहीं, आप सुने। बाद में घर जाके नोट्स बना सकते हैं आप। इन दोनों घटनाओं के विषय में मुझे पता है आप में से हर एक को पता होना चाहिए। पहली घटना है उसके देह में प्रकट होने की, और दूसरी घटना है उसके बादलों पे प्रकट होने की। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पहला व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते देखा था वो हनोक है। अब आराम से पढ़िए। आदम की 7वीं पीढ़ी का हनोक प्रभु के स्वर्गदूतों के विषय में कि वो कहता है कि देखो वो अपने पवित्र के साथ आ रहा है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे जानते हो किसने देखा था? हनोक ने। उसके बाद अगर प्रभु यीशु मसीह को किसने बादलों पे देखा था तो वो है दानियल नबी। पहली बात जिस पे खुदा बड़ा जोर देता है वो है मेरे बेटे का देह में प्रकट होना। ये ऐसा एक सिद्धांत है, जब यीशु के दिनों में पता है इसका विरोध हुआ था। आपको पता है यीशु ने एक दिन क्या किया?
बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन कहा, तुम्हारा बाप, यहूदियों को कहता है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखना चाहता था, मेरे दिन को। वो लोग कहते हैं तेरी उम्र ही क्या है, तू ये सारी बातें करता है, तू तो छोटा है, इब्राहिम तो बहुत पहले था, तूने कैसे देख लिया? अब यीशु को यह कहना चाहिए ना कि इब्राहिम से पहले मैं पैदा हुआ था। जानते हो उसने क्या कहा? इब्राहिम से पहले मैं। जब उसने कहा ना मैं हूं, वो सभी जानते थे ये नाम सिर्फ यहोवा परमेश्वर यूज करता था, मैं हूं। इसके कारण वो उस पर भड़क गए थे। एंड अपने दिनों में जब यीशु ने अपने आप को खुदा कहा कि मैं परमेश्वर हूं और देह में प्रकट हुआ हूं, बहुत लोग इसका विरोध करते थे। इवन जब यूहन्ना अपनी किताब लिखता है, पहला यूहन्ना, तो वो क्या कहता है? मसीह का विरोधी कौन है? वही जो मसीह के देह में आने का इनकार करता है। पढ़ के देखिए, वो कहता है हु इज एंटी क्राइस्ट? कौन है मसीह का विरोधी? वो व्यक्ति जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर यीशु में आया। याद रखना, ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। सब मानते हैं एक परमेश्वर है, लेकिन बहुत कम मानते हैं कि उसी परमेश्वर ने यीशु को भेजा। इसीलिए आजकल एक नया नारा है, सब रास्ते एक। ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। हर कोई बिलीव करता है एक मालिक है, अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, लेकिन जो इस पर विश्वास करता है कि उसी परमेश्वर ने बेटे को भेजा, यीशु को भेजा देह में, उसका उद्धार होता है। जब बाइबल पाक, कलाम पाक कहता है कि उन दिनों में दो चीजें थी जो बहुत ज्यादा प्रीच की गई थी। पहला, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार देह में प्रकट होना, और सेकंड टाइम उसका बादलों पे आना। अब देखिए, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। जब यीशु देह में आया, जब परमेश्वर ने देह धारण की, तो आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? जब वो पहली बार आया, तो पहली बार आते ही वो अपने दूसरे बार आने की बातें कर रहा था। वो कई सारी चीजें बता रहा था दोबारा आने के लिए, कि मैं कैसे आऊंगा, कैसे लोगों को कलेक्ट करूंगा, कैसे मैं अपनी दुल्हन को तैयार करूंगा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार आना और उठाया जाना कंप्लीट हो चुका है। अब प्रभु बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। वो आसमान का सीना चीर के आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए वो किस तरह के लोगों को ले जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में लोगों को एक सरप्राइज मिलने वाली है। एक ऐसी सरप्राइज उनको हैरान कर देगी और वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ है। कभी कभी किसी के साथ अनफेयर चीजें हो जाती हैं, बाद में पता चलता है ये मेरे साथ हुआ है। ये ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। और जानते हो वो कौन सी घटना है जो लोगों को हैरान कर देगी और वो ये कहेंगे ये मेरे साथ हुआ है? जानते हो क्या होगी? एक दिन कुछ लोग अपनी नींद से उठेंगे और अपने विश्वासी भाई बहनों को कॉल करेंगे और उनका फोन कोई नहीं उठाएगा। तब वो चिंतित होंगे कि कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। 1 2 3 4 लोगों को मैं फोन कर चुका हूं, चल घर पे होके आता हूं। और कुछ लोग जब अपने विश्वासी भाई बहनों से घर मिलने के लिए जाएंगे, तो जानते हो उनके घरों में सिर्फ रोना होगा। और रोते रोते जानते हो वो आपको क्या कहेंगे? हम सुबह उठाने गए थे इससे, ये अपने कमरे में नहीं है, इससे जो कपड़े पहने थे वो कपड़े सिर्फ यहां पड़े। तब आपको पता चल जाएगा सब उठा लिए गए हैं, मैं रह चुका हूं। नॉट हालेलुया। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा हो? पर ये होने वाला है। दिस विल हैपन। क्यों कह रहा हूं मैं इतना श्योरिटी के साथ कि कुछ लोग के साथ ये होगा? क्योंकि मैं कुछ लोगों के जीवनों को जानता हूं और मैं कह सकता हूं वे बिल्कुल तैयार नहीं है। आप सोचो, जो व्यक्ति चर्च में टेम्पर खो सकता है अपना भरी सभाओं में, उसकी घर की हालत क्या होगी? जो व्यक्ति पब्लिकली इतना स्पॉइल्ड है, सोचो उसकी पर्सनल लाइफ क्या होगी।
मैं एक दिन इमेजिन कर रहा था, प्रभु समझ कोई कोई रह जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, तू आया उठा के लेके गया सबको, इसको पता कैसे चलेगा? इसे तब पता चलेगा जब इसको मालूम पड़ेगा कि मैं जिनसे रोज मिलता हूं वो उठा लिए गए। ब्रदर नहीं, ये आप अपनी बातें कह रहे हो। उन दिनों में एक चक्की की आटे को पीसती रहेगी, दूसरी उठा ली जाएगी। दो लोग खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह लिया जाएगा। इवन यीशु ने तो साफ कहा 5 कुंवारियां रह जाएंगी, 5 उठा ली जाएंगी। मैं कभी कभी सोचता हूं बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का यह मैसेज कि वो आ रहा है, मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति को अपनी कुर्सी से 2-2 फुट उठ उठ के जंप मारने चाहिए हमें। वाओ ये मुझे आज भी याद है, मैं एक सिटी में था, मैंने वहां पर एक भरी सभा में कहा प्रभु यीशु आ रहे हैं। वो सब खड़े होके तालियां बजाने लग गए, एक दूसरे को गले मिलने लग गए। मैंने बोला मैंने क्या बोल दिया ऐसा? तब मुझे प्रभु ने कहा सूरज पता ये आनंद क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों प्रभु? सब तैयार है, लेकिन ये क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है इनके जीवनों में गड़बड़ियां हैं। याद रखिए, हबक्कू कहता है जब तक प्रजा अपना पाप न माने यहोवा अपने स्थान पर नहीं लौटेगा। डू यू नो दिस इज अ वर्ड इन द बाइबल? जब तक एक मनुष्य अपना पाप नहीं मानेगा, लिखा है यहोवा अपने स्थान पर वापस नहीं लौटेगा। पुराने नियम के नबियों ने इस्राएल को एक दिन यह कहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं 666 क्या है, चिप क्या है, एंटी क्राइस्ट क्या है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है? एक हद तक इन बातों को समझना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ ज्ञान में बढ़ रहे हैं पर आपकी तैयारी शून्य है? और आपको पता है इन दिनों में तो कुछ लोग जानते हैं किस बात के खुश हैं? इस बात में पास्टर का हाथ मुझ पर है। मैं एक भाई को जानता हूं, बाहर रहते हैं, वो आउट ऑफ मतलब महाराष्ट्र रहते हैं, वो गुटखा खाते हैं, प्रभु में ही है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा भाई आप गुटखा खाते हो? तो ये बात तो काट के वो मुझे बताने लग गए मैं जिस चर्च में हूं, मैं पास्टर के कितना करीब हूं। आपको पता है पास्टर को जो भी काम रहते ना वो सब मुझे देता है। मैं समझ गया ये दोनों करप्ट है, इसका पास्टर भी करप्ट है। इसका पास्टर इसकी सेवका ही नहीं लेता है वापस। आपको पता है अगर आप एक सेवक हैं और आप अपने चर्च के अंदर देख रहे हैं कि सेवक पाप कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप उसे नहीं कहते ना, यह बात साफ है आपको उसके वरदान से प्यार है, उसकी आत्मा से नहीं। सिंपल। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कैसे होती है? कहां से शुरू करनी है ब्रदर? हम तो यही कहते हैं, बस उठते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ समय पाप भी मान लेते हैं खुदावन के सामने, उसके बाद हम अपनी शरीयत को उठा के हम परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं। ब्रदर आप संडे संडे आप देखो हम आपके सामने रहते हैं। मैं कहता हूं ये तैयारी छोड़ो, तैयारी का त भी नहीं है। आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं और मुझे लगता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बोलिए मेरे पीछे, जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है ना? कभी आप डॉक्टर के पास देखे थे, वो एक दवाई मिलती थी पिंक कलर की, रेड मरून, जो हम पीते ही नहीं थे, बाहर ही फेंक देते थे, बहुत कड़वी होती थी। मुझे आज भी याद है एक दिन मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझे बुखार हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कुछ, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वो एक 3 ही गोलियां रहती थी उनकी, पिंक येलो व्हाइट, हर एक को वही दे देते थे। एक दिन तो मैं उनको देख के मैंने बोला मुझे क्या हुआ है देखो, तो उन्होंने देखा, मैंने कहा आप दवाई मत दो, मैं ले लेता है। मैंने डिब्बे खोले, मैंने कहा यही है ना? बोला हाँ सबके पास यही है।
तो उसके बाद एक दवाई दी उन्होंने पिंक कलर की, तो मैं डिस्पेंसरी से बाहर निकल के उसको फेंक देता था कि ये मैं नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा टाइफाइड में लेकिन पीऊंगा नहीं। कड़वी होती थी बहुत, लेकिन गोलियां मैं ले लेता था। एक दिन मुझे 3 दिन के गोलियां लेने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, मेरा वजन कम हो रहा था। 3 दिन में मेरी शर्ट्स जो है ना ऐसे एकदम ढीली हो गई। तो फिर 3-4 दिनों में इतना मैं पतला हो गया, इस बुखार ने मुझे इतना पिघला दिया 3-4 दिनों में। तो मैं डॉक्टर के पास फिर गया, तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा क्या होगा, दिखता नहीं है क्या, इतना पतला हो गया हूं मैं, इतना मुझे बुखार है। तो उन्होंने दवाई ली थी? मैंने कहा हाँ ली थी। तो बोला कौन सी ली? मैंने कहा वही जो आपने दी। बोला पीने वाली ली ना? नहीं। बोला क्यों नहीं ली तूने? मैंने कहा वो कड़वी है। अरे अच्छी है, उसको पी तू। उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं पर बिठा के एक छोटे से ऐसे, वो छोटा वर्ल्ड कप आता है ना वो तोलने वाला, हाँ तो यही पता, उसमें मुझे पिलाई। अगले दिन ठीक हो गया मैं। बोलिए मेरे पीछे वो चीजें बहुत अच्छी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। ये आजकल को प्रभु कहता है इस किताब को खा ले, ये तुझे कड़वी जरूर लगेगी लेकिन अंदर जाके मधु से मीठी हो जाए। आमीन। तो चलेगा थोड़ा कड़वा डोज आज? पक्का? हाँ चलेगा। धन्यवाद, आज तो सब निकाल दूंगा। चलिए सामने देखिए। अब जब यीशु ने कहा कि तुम नहीं जानते कि प्रभु कब आने वाला है, स्वामी कब आने वाले हैं, वह अपने विषय में कह रहा है ताकि तुम तैयार रहो। अब आइए, जैसे उससे मत्ती 24 पूरा किया, आपको पता है उससे 25 में पहले ही उसने एक दृष्टांत बताया कुंवारियों के ऊपर। सुनिए, उसके बाद उसने एक और दृष्टांत बताया जिसमें वो जो एक सेकंड मैं टाइटल खाली बता देता हूं, तोड़ों का दृष्टांत। और उसके बाद उसने कहा कि कैसे मैं लास्ट डे में लोगों को बुलाऊंगा, कहूंगा मैं भूखा था, प्यासा था। अब यहां देखिए, आपने देखा लूका 15 अध्याय में भी 3 दृष्टांत हैं। गुमराह पुत्र, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का। अब वापस 3 दृष्टांत आ रहे हैं। पहले के जो दृष्टांत है ना, वो दिखाते हैं फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। लेकिन अब ये दृष्टांत जो है ना, ये दिखाते हैं इंसान के बारे में। पहली चीज याद रखिए, 10 कुंवारे का दृष्टांत आपके व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। उसके बाद तोड़ों का दृष्टांत आपको सिखाता है कि आपकी सेवकाई कैसी है। और तीसरा दृष्टांत जो है वो सिखाता है मनुष्यों के साथ आपके व्यवहार कैसे हैं। आप में से हर व्यक्ति को इन्हीं 3 चीजों में प्रतिदिन तैयार होना है। आइए मैं पहले को शुरू कर रहा हूं, मुझे और 15-20 मिनट चाहिए, चलेगा ना? ओके, सब सामने देखिए, सब स्ट्रेट बैठिए। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। धन्यवाद यीशु, सब जाग रहे हैं आज, ये तो बड़ी महान बात है। ओके सुनिए, सबसे पहली बात, यीशु ने कहा 10 कुंवारियां हैं। बोलिए कुंवारियां। हाँ, कुंवारियों का मतलब होता है जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। 10 कुंवारियां हैं। इन 10 को एक बात पता है, दूल्हा हमें नहीं, हमारी मशालों को देखेगा। डू यू नो द 10 हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज। इन 10 को पता है कि दूल्हा हमें नहीं देखेगा, दूल्हा हमारे साथ क्या है, एक मशाल अगर वो जल रही है तो हम इन होंगे, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे। सुनिए, मशाल जो है उसे कहते हैं परमेश्वर का वचन। ऑयल अंदर रहता है जो प्रतीक है पवित्र आत्मा का, और जो आग जलती है वो परमेश्वर का स्वभाव है। ये एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। बाइबल के अंदर इन्हें हिंदी में कहा जाता है चिन्ह। बोलिए चिन्ह। आपने देखा होगा ना, बाइबल में ये बहुत वर्ड है। यीशु मसीह को कहा गया है मेमना, कलीसिया को कहा गया है दीप स्तंभ, प्रभु के दासों को कहा गया है बाइबल में तारे।
क्रोध को कहा गया है कटोरा। ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। ये आजकल कहता है मैंने पहिए में पहिया देखा, चर्च के अंदर चर्च। आपको पता है रियल चर्च कहां है? आपके अंदर, पहिए के अंदर पहिया। वैसे ही यीशु समझा रहा था, ये एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, ये चिन्ह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक ऐसा दृष्टांत है जो सबसे पहले आपसे पूछता है, आप कितना भी कुछ भी करो, क्या भी करो, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी मशालें जल रही हैं? अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? सुनिए, यहां देखिए, बताइए, जब इन सबने देखा कि दूल्हे के आने में लेट हो रही है, तो कलाम पाक कहता है ये सो गई। आपको पता है, जब दूल्हे के आने का टाइम हो गया, जब धूम मची, तब ये उठ गई। आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं उन जो तैयार थी वो क्यों तैयार थी? लिखा है उनकी कुप्पियों में तेल थे। बोलो कुप्पी। उसमें क्या था? तेल। इन दिनों में कुप्पी क्या है? आपका भीतर, और उसमें पवित्र आत्मा। वे अंदर से भरे हुए लोग थे। भले ही बाहर से वो बड़े साधारण लोग थे, पर वे अंदर से भरे हुए लोग थे। ये पहला दृष्टांत आपको बताता है आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। देखो, आप में से यहां पर जितने भी लोग आए हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कोई भी यहां पर शारीरिक व्यभिचार में नहीं होगा। आप में से कोई यहां पर किसी की हत्या नहीं करता होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में कोई नहीं होगा जिसके अंदर ये ख्याल है कि मैं किसी बैंक को लूटूंगा। हम मसीह लोग सारे बड़े बड़े पापों पे जल्दी जय पा लेते हैं, लेकिन जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप इन बड़े बड़े गुनाहों से दूर हो, लेकिन इनसाइड एक फरीसियों का जीवन जी रहे हो। फरीसियों के जीवन में सबसे खतरनाक बात क्या होती थी? विदाउट दूसरे का सुने, एक ही का सुन के वो न्याय करते थे। किसी ने आपको स्टोरी बताई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उससे मिले हो तुम उससे मिले हो? नहीं, तुम्हारे अंदर एक अपनी विचारधारा है कि हां ये सही होगा। बहुत सारे लोगों ने स्मोकिंग बंद कर दी है, लोगों का न्याय करना बंद नहीं किया है। बहुत सारी बहनें हैं जो किसी को मारती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जलती रहती हैं, इतनी जलन है, और जलन के अंदर ही वो कुछ भी बोलती रहती है। किसके थे ये भी? याद रखिए, कुप्पियों में तेल नहीं था, मशाल जल रही थी। आउटसाइड टेस्टिमनी वाज वेरी गुड, बाहर से सब लोग आपको धर्मी समझते थे। आपके एक्शंस कितने पवित्र हैं, होली हैं, बैठने के तरीके, आप सब भाई बाइबल लेके आते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अंदर में क्या है। क्या आपकी कुप्पियों में तेल है? ये एक व्यक्तिगत जीवन है। याद रखिए, आप बाहर से नहीं, आप अंदर से कैसे हो, ये मात्र परमेश्वर जानते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अविश्वासियों के 1000 झूठ, खुदा के सामने एक झूठ है। विश्वासी का एक झूठ, खुदा के सामने 1000 झूठ है। रिमेंबर ऑलवेज योर लाइफ। अगर एक अविश्वासी 1000 झूठ बोले ना, तो खुदा जानते क्या कहेगा? एक ही है। क्यों? वो मुझे जानता ही नहीं है। लेकिन आप में से जितने भी लोग अगर एक झूठ कहेंगे ना, खुदा कहेगा आपने 1000 झूठ बोल दी। क्यों? कि आप सब जानते हैं। मैं आज शाम को लेटा हुआ था, मैं कार में आराम से मैं आ रहा था, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे कुछ वचन दे। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, बहुत आसानी से झूठ बोल देते। जॉब को पाने के लिए झूठ, हवलदार से 100 रुपया ज्यादा देने के लिए झूठ, अलग फॉल्स इंप्रेशन देते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में पहली मौत व्यभिचार के कारण नहीं, फॉल्स इंप्रेशन देने के कारण मरी थी, हनन्याह और सफीरा की। हमेशा याद रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आप भीतर एक रॉटन लाइफ जी रहे हैं,
लेकिन आपका इंप्रेशन ऐसा है कि हर कोई आपको धर्मी समझता है। आपको मैं बताऊं, इस हॉल में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है, इस हॉल में, जो पहले ऐसी जिंदगी जीता था। और अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन है, तो आपके सामने मैं हूं। मैं ऐसी जिंदगी जीता था, सालों तक मैंने ऐसी पाखंडी भरी जिंदगी जी है, जब तक मुझे होल ट्रुथ नहीं पता चला कि मेरी डेस्टिनी यीशु की तरह बनना है। मुझे लगता था नॉर्मल है, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले भी करते थे ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हो इन दिनों में? आपको अच्छे से पता है जैसा मैं पास्टर के सामने प्रकट करता हूं, एक्चुअली मैं वैसा नहीं हूं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर वाले जानते हैं मैं कैसा हूं। जानते हो, ये वो लोग हैं जिनके कुप्पियों में तेल नहीं है इन दिनों। मात्र मशाल जल रही है, ऊपर की गवाही, लेकिन भीतर अगर जाया जाए तो तेल ही नहीं है। मुझे आज भी याद है, एक दिन एक बहुत सीनियर पास्टर मेरे सामने आई। मेरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गया उनके सामने। मैं उनको ऐसा दिखा रहा था कि जैसे मैं आपसे भी आगे हूं। मुझे प्रभु ने कहा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू जैसा है वैसा रहे। काय को दिखाता है उसको तू ऐसा करके? वो तेरा परमेश्वर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस गुनाह में तो नहीं है कि आप अपना एक फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं आप बड़े झगड़ालू व्यक्ति हैं, लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं तो इतना नम्रता से बात करते हैं ताकि कोई भी आपको गलत न समझे। जानते हो बाइबल इसे क्या कहती है? हिपोक्रेसी। आप जानते हो हिपोक्रेसी की मीनिंग क्या है? एक्टिंग। गॉड हेट एक्टिंग। परमेश्वर को कलाकारी से बड़ी नफरत है। परमेश्वर को सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? आप जैसे हो वैसे आओ। कोई भी आपको बनने की, अरे परमेश्वर गंदगी में थे तब भी उसने हमको स्वीकारा, अब नहीं करेगा? टेल मी। हाँ चेतन भाई, गंदगी में थे, कचरे में थे हम। आप सोचो आपकी जिंदगी क्या थी। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं, बदल सुअरों की तरह हालत थी, कीचड़ में सोए थे हम। कोई है यहां पर मेरे साथ? मैं हूं पहला। अरे उसने तभी भी हमें स्वीकार किया, अब नहीं करेगा वो हमें? इधर से निकाल के लेकर आया। काय को मेंस का अप्रूवल पाने का? काय को गुलाम, लोगों की प्रेस, लोगों की ऑनर के गुलाम है हम। आपको पता है कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, जानते हो कारण क्या है? लीडर्स, कुछ लीडर्स मुझे पसंद नहीं करते। उसका मेन कारण जानते हैं क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू आर अ पास्टर डोंट बिहेव लाइक गॉड। अगर आप एक पास्टर हैं तो अपने आप को यह न समझो कि परमेश्वर की तरह लोग आपसे चले। यीशु ने साफ कहा, तो किसी को पिता न कहना। इसका मतलब क्या है? तो किसी को वो जगह मत देना जो तेरे स्वर्गीय पिता की है। सिंपल। मैं हमेशा कहता हूं पास्टरों से, हमें ऑर्डिनरी भाइयों की तरह रहने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं तुम किसी के पैर नहीं धो सकते ना, ठीक है काम करो। जब तुम्हारे चर्च से लोग लीव होते हैं ना, आपको पता है उनकी चप्पल कौन सी है? उनकी चप्पलों को उठा के दिया करो। ये तो करो कम से कम। मैं नहीं सोचता कभी भी कलीसिया के अंदर कोई, मुझे आज भी याद है उस दिन मैं चर्च लीव कर रहा था, एक आंटी खड़ी थी, बेचारी बहुत ओल्ड थी, चश्मा पहना हुआ था, चप्पल ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी उसकी चप्पल। मैं देख रहा था, मैंने कहा आंटी कौन सा है, ब्राउन है ब्लैक है? ब्लैक है। मैंने 3-4 चप्पलें हाथ को उठाई, इसमें से कोई है? बोला हाँ ये। मैं कहा लो पहनो। अरे फिर क्या हुआ? मैं क्यों वेट कर रहा हूं कि कोई मेरे को चप्पल ढूंढ के दे? हम क्यों नहीं ढूंढते? इफ यू आर अ पास्टर डोंट बिहेव लाइक गॉड, बी लाइक अ सर्वेंट। हम उस खुदा को मानते हैं जिसने मरने से एक रात पहले अपने चेलों के पैर धोए। वो राजाओं की तरह नहीं रहता था। सबसे पहले देखिए
आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? लोग आपको धर्मी समझते हैं ना? ओके, खुदा आपको धर्मी समझता? अब दूसरी बात, आपकी सेवकाई की। अब आप कहोगे मैं तो छूट गया, मेरी तो कोई सेवकाई है ही नहीं, हम तो न प्रचार करें न गीत गाएं। आप में से हर व्यक्ति सेवकाई में है, और अब मैं आपको बताता हूं कि सेवकाई क्या है। कितने लोग हैं जब आपसे लोग मिलते हैं तो कोई आपको कहता है मेरे लिए प्रेयर करना, करते हो? आपको पता है आपको बड़ी बड़ी सेवकाइयां क्यों नहीं देता खुदा? क्योंकि प्रभु ने आपको परखा है। आप छोटे में जानते हो क्या, आपको एक ही काम आता है, जब व्हाट्सएप पे कोई लिखे ना प्रे फॉर मी, ये दुआएं आजकल की। मेरे पास एक नोटबुक है, उस नोटबुक में 132 लोगों के नाम लिखे, 18 पास्टर्स हैं उसमें। हर दिन मैं जब सुबह उठता हूं उस डायरी को अपने हाथ में लेता हूं। मैं चाहता हूं खुदा को यह कहता हूं, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसमें है ना आपके जिगर के सारे टुकड़े हैं, उन्हें आशीष दे, ब्लेस देम, इन्हें बड़ा, इन्हें आशीष दे। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? देखो, आप में से बहुत सारे लोग जब रास्ते पे आपसे मिले होंगे, बहन कैसी हो? बहुत अच्छा हूं। हम आपको देखते हैं, आप पास्टर प्रेमानी के चर्च में आते हैं ना? हाँ हाँ, हम भी वहीं आते हैं, लेकिन क्या लेट हो जाता है तो हम निकल जाते हैं, मिल नहीं पाते। ओके बहन, आपके घर में सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। आपके पति? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं प्रभु के प्रति। ओके चलो बहन, हम जा रहे हैं, आप हमें दुआओं में याद रखना। हाँ हाँ मैं रखूंगी। किया दुआ? किया दुआ आपने? जो छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर उसे बड़ी चीजों का अधिकारी कैसे बनाएगा? इसीलिए आप में से बहुतों के पास परमेश्वर न ड्रीम देता है न विजन देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है जब ये छोटी बातें कैच नहीं करते हैं तो बड़ी चीजें को बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या आपने इस बात को देखा? यीशु सेवा करने के बाद पहाड़ों पे जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु क्या आप सोने जाते थे? नहीं रे, सोने नहीं जाता था। मैं सोता से सुबह रात में ही था, मैं तुम लोग की तरह नहीं था। मुझे लगता है यीशु पहाड़ों पे इस रात को जाके, जानते हो क्या कहता था? वो कहता था, पिता आज मैं बैतनिया गया, वहां पर लाजर जिलाया गया। प्रभु आज मैंने पूल पे गया, उधर मेरे को 38 साल का एक रोगी मिला, उसको भी चंगाई दी। प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे बाप, मैं तुझे सारी महिमा देता हूं। डू यू नो, वेट वेट वेट, उसकी इसी चीज ने उसे स्पिरिचुअल प्राइड से बचा के रखा था। एक भाई मिलते थे मुझे, वो हमेशा मुझे एक बात बोलते थे, भैया मैं इस चर्च का हूं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको ले गया, मैं इनको ले गया, मैं इनको ले गया। यू नो, कुछ लोग एक व्यक्ति को चर्च में लेके आते हैं ना, जीवन भर बताते हैं मैं इसे लेकर गया, और तेरी वजह से कितने गए हैं वो पता है? हाँ, मैं लेकर आया, मैं लेकर आया। आप देख रहे हैं इस बहन को, ये 8 महीने से कलीसिया में आ रही है, मैं इसे लेकर आई। ये बहन बड़ी दुखी थी, लेकिन आज इस बहन के जीवन में बहुत महान चमत्कार हुआ है। ये गवाही देना चाहती थी, लेकिन इसने कहा आप मेरी हेल्प करो। मैं इसको लेकर आई थी, मैंने इसको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा था। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। तो मैं चुप करके ये कहना चाहिए, ये बहन कलीसिया आई, यीशु के साथ जुड़ी और ये आशीषित हुई है। कितनी महिमा लेते हैं हम परमेश्वर की। कई भाई लोग आते, मेरे को बच्चा नहीं, मेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा था। तेरे को नहीं, सॉरी तेरी वाइफ को मेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा था, फिर हमने ना 40 दिन का उपवास किया और हमने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, हमने उपवासों के द्वारा उसे खरीदा। ओह, 40 डेज फास्टिंग, 40 डेज ये, 40 डेज वो, काय को बताते हो? जानते हो मैं इन लोगों को क्या कहता हूं? महिमा चुराने वाले लोग। कैथरीन हमेशा कहती थी, इफ यू टच
द ग्लोरी ऑफ गॉड, द ग्लोरी विल डिपार्ट। अगर तुमने कभी भी उसकी महिमा को छुआ, वो महिमा चली जाएगी। कभी आपने इस बारे में सोचा? जब उजा ने संदूक को टच किया, वो मर गया, लेकिन नबूकदनेस्सर सारे मंदिर का सामान ले गया, उसे कुछ नहीं हुआ। Why? क्योंकि उजा के समय में महिमा इज़राइल में थी, नबूकदनेस्सर के समय महिमा चली गई थी। That is the reason. परमेश्वर ने आप में से हर एक को एक सेवा दी है। आपको क्या लगता है बहनें प्रचार नहीं कर सकती? आप में से हर बहन प्रचार कर सकती है। कौन कहता है बहन प्रचार नहीं कर सकती? लाओ मेरे सामने उस लोगों को, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं उन लोगों से। कौन कहता है? सदैव याद रखिएगा, जो भी लोग एंटी हैं इस बात के प्रति, नहीं नहीं बहनें मैसेज नहीं प्रीच कर सकती। क्यों नहीं मैसेज प्रीच कर सकती? कहां लिखा है बाइबल के अंदर? मेरे भाइयों, सदैव याद रखना, यीशु मुर्दों से जी उठा है, यह खुशखबरी हमारे पास एक बहन लेकर आई थी। यीशु एक बहन के द्वारा आया। कलीसिया को दूल्हा नहीं दुल्हन कहा गया। मैं अंत के दिनों में अपने बेटों को दर्शन दूंगा, वे भविष्यवाणियां करेंगे। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है मैं अपने बेटे और बेटियों को दर्शन दूंगा। वे मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आप में से सारी बहनें, यहां पर जितनी भी बहनें हैं, आप सब एक दूसरे को सुसमाचार बता सकती हैं। और याद रखिए, आप में से किसी किसी बहन को तो परमेश्वर टीचिंग मिनिस्ट्री भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पर जानते हो क्यों नहीं देता? कारण क्या है? क्योंकि छोटे में ही विश्वास योग्य नहीं थे। किसी बहन ने आपको चर्च में कहा था मेरे लिए दुआ करना, नेक्स्ट मीटिंग में मिली, आपने उससे पूछा आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूं बहन। नहीं किया ना, एक बार हो गया ना प्रार्थना। प्रभु ने भी तो कहा है ना, अन्य जातियों की तरह बकबक न करो, बार बार मत मांगो। ओ, ये वचन पकड़ा है अब। सोलह साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आज तक मेरी उस दुआ का उत्तर नहीं आया है। आज भी की मैंने मॉर्निंग में वो प्रे, पर मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे अंदर वो बात डाली। रविवार को कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रचार नहीं किया था, मैंने अपना जीवन शेयर किया था आपसे कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ उपजाया है और वो जानता है वो अपने समय में उसे पूरा करेगा। मैं खड़ा रहूंगा। दैट्स इट। पहला, आपकी अपने व्यक्तिगत जीवन को देखो। सेकंड, देखो कि परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया था, क्या आपने वो फेथफुली किया? और अब जो तीसरी और आखिरी बात है तैयारी की, वो ये है, सोचो मनुष्यों के साथ आपके व्यवहार कैसे हैं, लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स कैसी हैं। क्या आप इस दुनिया में ये कह सकते हो मुझे किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, चाहे किसी ने भी कुछ भी कहा? धर्मी का एक स्वभाव है। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर का एक स्वभाव है। रोमियो की किताब 3 अध्याय में पौल कहता है परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मनुष्य को माफ करके प्रकट की। परमेश्वर धर्मी है, पर उसने अपनी धार्मिकता कैसे दिखाई? लोगों को माफ करके। वैसे ही जो अपने आप को धर्मी कहता है उसका एक स्वभाव है। नीति वचन में लिखा गया है धर्मी जो कहता है उसे पूरा करता है, चाहे हानि क्यों ना उठानी पड़े। ये उसका एक स्वभाव है। आप जानते हो जो भी लोग अपने आप को मसीह कहते हैं उनका लोगों से व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यीशु ने कहा अगर तू अपने कलीसिया के अंदर जाए और वेदी के सामने खड़ा हो और तू बहुत कुछ ले आया है, लेकिन अगर तुझे याद होता है कि कोई है जो तुझसे नाराज है, अपना पैसा, अपनी भेंटें सब तू वहीं पर छोड़ दे। कोई और कलीसिया कहे या न कहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर नफरत है, आप इस कलीसिया को 4 लाख रुपए डोनेट कर दो, वो खुदा तक कुछ नहीं पहुंचने वाला। ट्रस्ट मी।
अब कैसा व्यवहार है लोगों का? क्या आप ये कह सकते हो मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है? जब भी लोग मुझसे मिलते हैं, ठीक है कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं करीब जाता हूं तो और खराब हो जाती हैं चीजें, इसलिए मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है। बट हेट, नफरत, बिल्कुल नहीं। और अगर आपको यह जानना है कि आपको नफरत है कि नहीं है, मैं आपको अभी कभी बता देता हूं कि आपके हार्ट में क्या है। देखो, जिस आदमी से आपका पंगा था, आज के दिनों में आप उस आदमी के बारे में लोगों से क्या बात करते हो? बहुतों को लगता है मेरा मन तो सबके सामने ठीक है। जब पौलुस अरेस्ट हुआ और अग्रिपा के सामने पहुंचाया गया, तो जानते हैं वहां पर खड़े के क्या कहता है? उस परमेश्वर की सेवा जो मैं अपने बाप दादाओं के समय से करता आया हूं, वह गवाह है, मेरा विवेक मनुष्यों के प्रति शुद्ध है। ये पौल कहता है, हर एक के प्रति वो कहता है मेरा, इट मींस मैंने अपने अंदर किसी के लिए नफरत नहीं रखी है। आप कहते हो ना मैंने उसको माफ कर दिया है, तो उसकी चर्चा क्यों करते हो बार बार? क्यों कॉल्स करके लोगों को बताते हो इसने ये किया, इसने ये किया? सुनिए, एक होता है किसी को अपनी प्रॉब्लम बताना ताकि आपको रास्ता मिले। मैं ऐसों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बुराइयां करते। पति घर से निकला, लगाओ मां को कॉल, चालू हो जाओ, है ना? मुझे एक घर बताओ जिस घर की बातें बाहर जाती हैं और वो घर खुश है। आप अपने घर को काट रहे हो। एक दिन यही लोग, बाहर के लोग, आपके घर को तोड़ देंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है, सब घर की बातें मम्मी को बताती। सास ऐसे कर रही है, पति ऐसे कर रहा है, बच्चे सुनते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसके प्रति क्लियर हो ना? आपको नफरत नहीं है ना, तो फिर आप बुराई क्यों कर रहे हो? मतलब बाइबल साफ कहती है, जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारे मुंह पे आएगा। कभी मत कहा करो मेरे मन में नहीं था, मुंह से निकल गया। जी नहीं, था, इसीलिए आया। मुझे आज भी याद है, एक भाई ने मुझे कहा, घर से नीचे उतर। मैं नीचे उतरा। उसने कहा, हम कहां जा रहे हैं? हमारी चाय है आज कहां पर? कहा चल ठीक है। मैं वहां पर गया, बहुत बड़े व्यक्ति बैठे थे, कुछ 6-7 लोग बैठे थे, बहुत बड़े लोग थे वो। 2-3 मसीही भी थे, 2-3 नॉन क्रिश्चियन भी थे। मैं वहां बैठा था, ऐसे सलीके से बैठा था मैं। मेरे सामने चाय आई, शक्कर अलग आई, दूध अलग आया, सब चीजें अलग आई। मुझे कहा क्या जैसे चाहिए वैसे बना लो आप। मैंने चाय बनाना शुरू किया। एक व्यक्ति ने हमारे प्रभु के प्रति कुछ गलत बोला। मैं वहीं बैठा था, उसने कुछ प्रभु के लिए बुरा कहा। तो मैंने अपने दोस्त को देखा, तो मैंने इशारों में कहा, क्या बोल रहा है? तो ही से मैंने अवॉइड किया। फिर मैं चाय बनाने लगा। फिर से एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसे ऐसे बातें हैं। फिर 3 और भी लोग थे, हम मसीह थे, वो पॉजिटिव बात कर रहे थे, ये ऐसे कर रहे थे। मैं चाय पीने ही वाला था, मैंने चाय वहां पर छोड़ दी। मैं उठ गया, मैं बाहर चला आया। एक्चुअली मुझे बाद में मालूम पड़ा, ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन के बिल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, और किसी इमारत को चालू करने से पहले ये चाहते थे कि मैं उनके लिए दुआ करूं ताकि इनका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से पूरा हो। लेकिन ये खुदा के लिए यूज कर रहे थे उसके नाम को। कोई आदर नहीं था इनके अंदर जीसस का। हमारा काम हो बस, आया है पास्टर प्रार्थना करके चला जाए, थोड़ी सी लव ऑफरिंग दे देंगे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं बाहर आया, वो भी मेरे बाहर आया, मेरे साथ जो आए थे भाई। उसने कहा, सूरज भाई क्या हुआ, आप उठ के क्यों चले गए? मैंने उससे कहा,
मैं वहां एक मिनट नहीं ठहरूंगा जहां पर हमारे परमेश्वर को आदर नहीं मिलता। निकल यहां से। हम चले आए। फिर बाद में उन्होंने मुझसे माफिया मांगी, सॉरी ब्रदर, एक्चुअली हमारे मन में कुछ नहीं था। मैंने कहा मन में कुछ नहीं था? तू मेरे सामने मेरे परमेश्वर को गालियां दे रहा है और तू मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उससे दुआ करूं तुझे ब्लेस करने के लिए? मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु तुझे तौबा की नौबत तक ले आए, तुझे पश्चाताप करवाए प्रभु। मैंने उनसे ऐसे बात की। मेरी कंप्लेंट भी की बात में उन्होंने मेरे दोस्त को। मेरे दोस्त ने समझ गया, मेरा दोस्त समझ गया एक्चुअली सूरज भाई हर जगह फिट नहीं बैठता। इधर ही लालची होता ना मैं, गालियां सुनने के बाद भी मस्त 5-10 हजार रुपए खर्ची मिलेगी यार, महीने का खर्चा निकल जाता है। नहीं चाहिए पैसे। जब नामान चंगाई पाने के लिए आया तो जानते हो एलिशा को क्या कहता है? मुझे माफ करना, मैं वापस गांव जाके मूर्ति पूजा करूंगा, क्योंकि मेरा स्वामी जो है ना, जो मेरे ऊपर है, वो मूर्ति पूजक है। ये बात सुनने के बाद एलिशा ने कहा मुझे तेरा 1 रुपया नहीं चाहिए। सोचो, क्या आप खुदा को ऑनर करते हो? यहां देखिए, बहुत बार कहता हूं मैं ये बात, फिर से कहता हूं, मेरे हाथ में जो इस समय कलाम पाक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बाइबल की अंतिम किताब मलाकी है, पुरानी वाचा की, और वो किताब कहती है पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। अगर मैं बाप हूं तो मेरा आदर कहां है? गधा अपने मालिक को जानता है और वो अपनी चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल मुझे नहीं जानती, यशायाह लिखता है। आज देखो आपकी जिंदगियों में, क्या आपका व्यक्तिगत जीवन साफ है? क्या आप अपनी सेवकाई में विश्वास योग्य हो? क्या आप वो व्यक्ति हो जिसने लोगों के साथ ठीक से व्यवहार किया है? मैं भाइयों से एक बात पूछ सकता हूं, आप बुरा ना माने तो? अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए कभी किसी बच्ची को करप्ट मत करना, खुदा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए किसी से व्हाट्सएप चैट करना, किसी को कमरे में ले जाना, अच्छे से आपको पता है कि आपका विवाह नहीं हो पाएगा उससे, लेकिन इस समय आपके अंदर भूख है उसके बदन की। याद रखिएगा, ये कार्य कभी मत करना। नाक रगड़ने पड़ेंगे आपको वापस आने के लिए। ट्रस्ट मी। कभी किसी को अपने फायदे के लिए यूज मत करना, कभी भी नहीं। अपना इनकार करना सीखो। मुझे आज भी याद है 2016 में परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी, जब तक तू क्रूस उठा के चलेगा मेरी सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, और जिस दिन तूने अपना क्रूस उठाना बंद कर दिया, माय पावर विल लीव यू। और मैंने अपने जीवन में कई बार देखा कि जब भी मैंने क्रूस उठाना, अपना इनकार करना बंद कर दिया, और उसके बाद जब मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया, मैं कई बार फील करता था मेरी सभाएं बहुत खाली खाली होती थी, और मैं कमरों में जाके प्रभु को कहता था, प्रभु आप क्यों नहीं आए? क्या कारण था आप सभा में नहीं थे? इतनी सभा खाली खाली क्यों थी? याद है मैंने तुझे कहा था, जब तक तू उस क्रूस को उठाएगा, माय पावर विल रेस्ट ऑन यू। बट जिस दिन तूने इसको छोड़ दिया, माय पावर विल लीव यू। सोचो कितनी शर्म की बात होगी हमारे लिए कि हमारे अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए हम किसी बच्ची का उपयोग करें। सोचो, अगर आपने गलतियां की हैं अज्ञानता में, खुदा से माफी मांगी, पर भविष्य में पतरस क्या कहता है? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का विचार तक न करो। रीड इट। पतरस कहता है शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का विचार तक न किया करो। मैं आप बहनों से भी पूछना चाहता हूं, जब आप किसी पुरुष को देखते हो,
कितनी बहनें हैं यहां पर, जब आपका माइंड कुछ अलग ही सोचना स्टार्ट करता है, आप अपना माइंड चेंज करते हो। फीलिंग्स का आना कभी गुनाह नहीं होता, पर फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखा गया तो यही भावनाएं आपको गुनाह में ले जाएंगी। आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, भारत में बहुत सारे अच्छे अच्छे, आज भी प्रभु के बहुत सारे सेवक हैं, हम उनका आदर करते हैं, बहुत ज्यादा होने चाहिए। किधर हैं? सब फिसल गए वो मेरे जम में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयार हो जाओ इन 3 बातों में। एक, योर इनसाइड लाइफ, सेकंड इन योर मिनिस्ट्री, एंड थर्ड, लोगों के साथ आपके व्यवहार। किसी से भी अगर पैसे लिए हैं ना, और अगर आपको लगता है इन दिनों में मेरी अच्छी इनकम आ रही है, दे दो उसको। जरा सोचो, न्याय के दिन जब परमेश्वर आपको कह दे तू अंदर आ, और जिसका पैसा आपने लिया था वो आपकी खुदा को कहे तो तू उसको कैसे अंदर ले रहा है, ऐसे मेरा पैसा नहीं दिया था। टेल मी। ढूंढो। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताऊं? बैठेंगे आप 5 मिनट और? मैं एक भाई से मिला, उस भाई के ऊपर 3 लाख रुपया कर्जा था। बॉम्बे का ही है वो, घाटकोपर में रहते। मुझे कहते हैं मेरे को 3 लाख रुपया देना है। मैंने कहा फिर अभी? बोला है ही नहीं, बहुत गालियां देता है वो जो जिससे मैंने लिया है। मैंने कहा एक काम कर, इस महीने में 500 रुपया जमा कर और जाके पहली किश्त देकर आ। बोला, उसने मुझे बोला, मुझे ख्याल था मैं पिटूंगा, पर तेरी बातें मानने के बाद कंफर्म पिटूंगा। मैंने बोला मतलब? बोला 3 लाख रुपए का 500 रुपए दूंगा, मारेगा नहीं? मैंने कहा तू कर तो सही। पूरा महीना उसने 20-20, 25-25 रुपए जोड़े। बेचारा गरीब है, उसकी घर में कोई बीमार पड़ गया था, उसको पैसे लेने पड़े थे किसी से। मैं हमेशा कहता हूं, अय्याशियों के लिए कभी लोन मत लेना। कनाडा घूमने जा रहे हैं, लोन। सच में ऐसे लोगों के माइक फेंकू मैं इसके ऊपर, घूमने के लिए लोन लेते हैं? आर यू क्रेजी? मुझे लगता है कर्जा सिर्फ तब उठाना चाहिए जब घर में कोई सीरियस हो गया है और पैसे नहीं है। तब मुझे लगता है हाँ, किसी की जिंदगी चली जाए इससे हम खर्च कर देंगे। अब उसने क्या किया, पूरा महीना 500 रुपए जमा किया, सामने वाले के पास गया। मैंने कहा जो शब्द मैं कह रहा हूं वही कहना, कुछ और मत कहना। वो गया सामने उनके और उनको बोला, अंकल मैं बहुत तकलीफ में हूं, आप मेरे घर पे आओ, देख के जाओ मेरे घर में क्या पड़ा है। लाइट का बिल भी नहीं भरा है, वो सच्ची में नहीं भरा था। अंकल मैंने बड़ी मेहनत से 500 रुपया आपको मैं आज इसलिए दे जा रहा हूं ताकि आप मुझ पे विश्वास कीजिए कि मेरा दिल साफ है, मैं देना चाहता हूं। वो उसने ये सारे वर्ड्स वहां पर जाके कहे, कर्ज वालों सीख लो। उसने यही सारे शब्द वहां पर कहे जाके, उसे 500 रुपए लिए और जानते हैं पॉकेट में लगे क्या कहा? बोला इधर आ। वो डर डर के जा रहा था, मार न खाऊं, यही मार मैं सूरज भाई को दूंगा। जानते उसने क्या किया? उन दिनों में पुराने नोट चलते थे, नोटबंदी नहीं हुई थी। उसने 500 रुपए उसके पॉकेट में डाले और जानते क्या कहा? मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, चल। फॉरगिव हो गया। आप बिलीव करो, उसने 5000 मुझे खर्ची दी। मैंने उसके जूते खरीदे। उसने मुझे 5000 खर्ची दी। बोला भैया भैया, काश आप लड़के हो, लड़की होते आपसे शादी कर लेता। इतना खुश हो गया, मुझे बोल के गया तू लड़का है, लड़की होती तो मैं तुझसे शादी कर लेता। मैंने कहा तू निकल, हो गया काम? बोलता है हाँ यार, पता नहीं क्या मैजिक था इन शब्दों में। मैंने कहा मैजिक नहीं था, जो ईमानदार है ना उनके साथ खुदा खड़ा होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बी ऑनेस्ट, खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा।
मैंने उसको ये नहीं कहा था तू ये करेगा ना तेरा माफ किया जाएगा। मैंने कहा तू पहली किश्त देना चालू कर। जब परमेश्वर ने इसके हृदय को देखा ना, देखो, लेकिन आज लोगों की नीयत ही खराब है। पैसा रहेगा भी ना, रख देंगे। उसको बोलोगे ना दो उसको, अरे है उसके पास, देना उसको, आएगा मांगने तो दे दूंगा ना। अरे जकई, ये नीयत है ना, ये नीयत ही खुदा का फेवर हटा देती। दाऊद ने देखा, हर बार मैं महलों में रहता हूं, परमेश्वर तंबुओं में रहता है। उसने ख्याल रखा मेरा परमेश्वर अच्छे घर में रहे। जब उसने ख्याल रखा, नातान नबी उसको कहता है जो तुझे अच्छा लगे तू कर। गॉड लव योर ऑनेस्टी। बोलो यीशु मसीह की